तो गाइस ये है 1000 एलपीएच का आरओ प्लांट जो कि मैंने लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये एफआरपी प्लांट है। आप देख लीजिए ये 1354 के वेसल्स लगे हुए हैं और इधर से कुछ इस टाइप का है। अभी इसको कैसे इंस्टॉलेशन करना है इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। पहले आप प्लांट को देख लीजिए, ये रिजेक्ट वाटर इतने तेजी से निकलता है। अब ये हम आरओ प्लांट उतार रहे हैं। ये अपना गाड़ी से आया था, छोटा हाथी से। तो ये जब तक सारा सामान उतर जाता है आप देख लीजिए। तो गाय जब पूरा सामान उतर चुका है, अब आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से सारा सामान है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है, इसको सबसे पहले आपको खोल लेना है। तो जिस टाइप से मैं खोल रहा हूँ इसी टाइप से खुलेगा और इसको खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो प्लास्टिक दिख रही है ये हाउजिंग की प्लास्टिक है। ये दोनों क्लैंप को खोलने के बाद कुछ इस टाइप से हाउजिंग आपको दिखेगी और दोनों हाउजिंग में 4-4 वार्सल निकलते हैं। जैसे इस टाइप से खोला है ठीक उसी प्रकार से उस टाइप से भी खोलना है। दोनों तरफ से खोलने के बाद ये जो इसके अंदर वार्सल निकले हुए हैं रबर, ये जो उसकी हाउजिंग के ऊपर ढक्कन पे लगा रहता है उस पर लगा देना अच्छे से। उसके बाद में मैं इधर जब तक इसको थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। ये जो रॉ मोटर लगा हुआ है, रॉ वाटर पंप, इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद उसके बाद में मैं आगे काम देख लेता हूँ क्या करना है। फिर जब तक मेरे पास उसमें लगाने के लिए थोड़ा सामान नहीं था तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ थोड़ा, जब तक वो प्लम्बर का सारा सामान ले करके आ जाएंगे अभी। तो ये जो मैं टाइट कर रहा था ये अभी प्रेशर गेज का पीछे जो लट्टू लगता है वो लट्टू है। और उसके बाद में जो मेम्ब्रेन की हाउजिंग में मैंने वो लगाया था, रबर लगाने के बाद आपको अच्छे से एक तरफ से पहले आपको लगा देना है। एक ही तरफ लगाना, दूसरी तरफ भी जब मेम्ब्रेन डालें उसके बाद लगाएंगे। पहले एक तरफ हमने जैसे निकाला था रबर लगाने के बाद ढक्कन पे, उसके बाद में क्लैंप को टाइट कर देना है अच्छे से। तो ये फुल टाइट हो जाएगा। उधर से फुल टाइट इसलिए करना है ताकि उधर से ठोकर मारेंगे तो हिले ना। तो फुल टाइट कर दिया है मैंने उधर से। उसके बाद में अब हम इधर देख लेते हैं कि हमको क्या काम करना है। जब तक मेम्ब्रेन उधर वो खोल रहे हैं, खोले जब तक आप इसको थोड़ा देख लीजिए। ये कंट्रोलर है, ये जो मैं उंगली लगा रहा हूँ ये राइट साइड में ये रिले है, रिले जो कि ऑटोमेटिक करता है। और यहाँ पे रॉ वाटर पंप और हाई प्रेशर पंप और जो कनेक्शन किए जाते हैं इलेक्ट्रिक, इसमें सब कुछ लिखा रहता है। ये जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ये रिले है, ये जो ऑटोमेटिक फुल्ली करता है, यही मशीन को अपने आप और चालू और बंद करता है। तो इसमें छेद नहीं होते हैं। ये जो कंट्रोलर होता है तो निशान बना के इसमें छेद करना पड़ता है, उसके बाद ही हम बांध पाएंगे। तो उसमें जब तक वो छेद कर रहा है लड़का तब तक हम लोग इधर देख लेते हैं। ये मेम्ब्रेन को निकाल रहे हैं। ये 40-40 मेम्ब्रेन है, इनका नाम है 40-40। और ये इस टाइप की 4 मेम्ब्रेन डलती हैं। तो चारों मेम्ब्रेन डालने के लिए आपको मेम्ब्रेन कभी भी डालना आरओ प्लांट में तो आपको जो रबर होती हैं वहाँ पे और जो बीच में नोक होती है जिसमें मेम्ब्रेन को फंसाया जाता है वहाँ पे शैम्पू ज़रूर लगाना है। याद रहे कि शैम्पू ही लगाना है, आपको ग्रीस या फिर ऑयल ऐसा कुछ नहीं लगाना है। उसे लगाने मेम्ब्रेन चली तो जाएगी लेकिन पानी रिस्की हो जाता थोड़ा सा, और फिर धुलता नहीं साफ होता मेम्ब्रेन। इसका ये जो शैम्पू है इसको लगाने का बस खाली एक ही बेनिफिट होता है कि ये धुल जाती, साफ कर जाती, कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं होती। तो दोनों लगा करके अच्छे से डाल दिया है मैंने, अंदर दोनों बैठ गई हैं। और जब दोनों को एकदम से ठोकर मार के डालेंगे अंदर तो बरोबर चली जाती, कोई दिक्कत नहीं होती डालने में, बड़ी प्यार से अंदर बैठ जाती हैं। बीच में एक जो लगाया जाता है 2 मेम्ब्रेन को जोड़ने के लिए, वो मेम्ब्रेन के साथ में ही निकलता है। एक हर मेम्ब्रेन के एक साथ में निकलता है तो 2 लग जाते हैं, 2 तभी भी बच जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जो रबर है उस पर खास करके शैम्पू को लगाना है ताकि बिठाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में मेम्ब्रेन को बिठा दिया है। उसके बाद में जब ये इसके कवर हम यानी कि ढक्कन जो है उसको बिठाएंगे तो उसमें भी आपको शैम्पू लगा लेना है ताकि बिठाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से बैठ जाता है। तो हम लोग इसको भी बिठा देते हैं। जब तक ये जो ढक्कन है इस पर भी चारों तरफ शैम्पू लगाने के बाद इसको बिठा दिया मैंने। एक बैठ गया है, दूसरे को बिठा देते हैं। और जब तक हम इसको बिठाने के टाइट करते हैं, उसके बाद इसको बिठा दिया। अब हम लोग इसको क्लैंप को टाइट करना है। क्लैंप को टाइट करने के लिए पूरा फुल टाइट करना है, ये नहीं कि ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ेंगे तो फिर लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो हमने क्लैंप टाइट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर का कनेक्शन करने के लिए जो प्लम्बरी के पूरा सामान आता है इसको एक एक करके जो जहाँ का सामान है वहीं पे टाइट किया जाता है।
और आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाता है कि कौन सा सामान कहाँ का है। ये मेम्ब्रेन के हैं, वो जब वहाँ से लाया जाता है वो खोल के ही लाया जाता है और फिर से वहीं पे टाइट किया जाता है। तो सब अलग अलग पार्ट होते हैं, बस खाली ये जो यूनियन से जितने भी पार्ट खोले जाते हैं सब यूनियन से खोले जाते हैं और कहीं से कोई पार्ट नहीं खोले जाते हैं। तो यूनियन से खोलने के बाद सब यूनियन में वैसे ही टाइट कर देना है। ये जो मेम्ब्रेन में मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टी और एल्बो, तो ये इनको लगाते रहें, बस ध्यान रखना कि आपको सीधा लगाना है और फुल टाइट नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ये है हमारा हाई प्रेशर बूस्टर पंप जो कि 218 है। 218 बोले तो 2 HP और 18 स्टेज का वो होता है, इसलिए इसको 218 कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ बूस्टर पंप है 218 का, तो इतना बड़ा होता है और ये CRI का है। अब हम इसको टाइट करेंगे, पहले टाइट करने के बाद उसके बाद में कनेक्शन करना है। तो जब तक हम इसको कनेक्शन कर देते हैं, जब तक आप इधर देख लीजिए, ये जो खोला जा रहा है ये मल्टी पोर्ट वाल्व है जो कि उसमें वेसल्स में टाइट होता है, इसी में से फ्लशिंग भी किया जाता है और इसी में प्योर भी होता है, जिसमें 3 छिद्र होते हैं। अभी कैसे क्या होता है सारी चीज़ें बता दूंगा। उसमें मल्टी पोर्ट वाल्व में जो पाइप लगाया जाता है जो बीच में, उसमें टेफ्लॉन लगा देना है पहले। टेफ्लॉन लगाने के बाद में वो जो नीचे जाली डाली जाती है वेसल्स में, उसको अच्छे से टेफ्लॉन लगाने के बाद और जो सोल्यूशन निकालने के बाद उसको टाइट कर देना अच्छे से। नीचे की ये टाइट करना और ध्यान रहे कि ऊपर का बिल्कुल भी नहीं टाइट करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, टाइट नहीं हो पाएगा। तो नीचे का ही टाइट करना है। टाइट करने के बाद उसमें डाल दिया है, उसके बाद में इसको बरोबर बरोबर काट लेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे काटना है। जब तक हम लोग कंट्रोलर में छेद हो रहा है, छेद हो जाने के बाद इसको बांध देते हैं। इसको अच्छे से बांध दिया है मैंने, जब तक बंध रहा है आप देख सकते हैं। और ये इधर बूस्टर पंप है, इसको भी टाइट किया जा रहा है। तो सारे काम एक साथ चल रहे हैं, कई लोग काम कर रहे हैं क्योंकि, तो थोड़ा सा हमें वीडियो दिखाने में आपको दिक्कत हो पा रही है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग इसलिए किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप पूरी चीज़ें देख भी लें। तो आप रोक रोक करके आप देख सकते हैं हर चीज़ को आराम से। वीडियो को 2 बार देख ले, 3 बार देख ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने फास्ट फॉरवर्डिंग इसलिए किया कम टाइम में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा भी पाएँ और सारी चीज़ें दिखा भी पाएँ। तो जो मेम्ब्रेन में जो टी लगाई जाती हैं इस साइड, जो कि एक रिजेक्ट के लिए होता है एक प्योर के लिए, इधर ही दोनों कनेक्शन दिए जाते हैं। तो जो टी लगाना है आपको सीधा लगाना है ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको पाइप लगाने में। और अगर सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा तो बैठेगा नहीं यूनियन, और यूनियन बैठेगा नहीं तो लीकेज प्रॉब्लम हमेशा होती रहेगी, लीकेज होगा ही होगा। और यूनियन को टाइट करते हैं ध्यान रहे कि आपको जो वार्सल लगे होते हैं वो वार्सल लगे रहें ठीक से, नहीं तो दिक्कत करेगा। उसके बाद में ये जो हम कनेक्शन कर रहे हैं ये TDS रजिस्टर का कनेक्शन है और बूस्टर पंप जो है और उसका कनेक्शन है। 2 कनेक्शन उसमें ऑप्शन होते हैं। ये जो प्रेशर गेज होता है, 2 प्रेशर गेज लगे रहते हैं। एक बूस्टर पंप का प्रेशर देखने के लिए होता है कि इस पर कितना लोड डाला जा रहा है, ताकि ज़्यादा लोड ना हो। ज़्यादा लोड होगा तो आपका मोटर भी ख़राब हो जाएगा और मेम्ब्रेन का TDS भी ज़्यादा हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो मैं वेसल का ये पाइप काट रहा हूँ तो कुछ आपको इसी टाइप से काटना है। जो वेसल का साइज है उसके आधा इंच अप्रॉक्स बड़ा काटना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और वेसल के बराबर भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं वेसल से ऊपर हल्का सा दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर दिखना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने TDS रजिस्टर का कनेक्शन कर दिया है। TDS रजिस्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं TDS का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो वहाँ पे इसमें पॉइंट बना होता है कैसे क्या करना है TDS का कनेक्शन, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने कनेक्शन कर दिया है, प्लम्बरिंग वाला भी कनेक्शन हो गया है। अब इसमें डालना है, ये जो डाल रहा हूँ मैं ये मीडिया बोलते हैं, इसको सैंड भी बोलते हैं, और इसको पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल्स है एक्चुअल में ये, बट इसको सैंड बोलते हैं हम लोग। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का सैंड है और ये अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नीचे सैंड ही डालना है, पहले कार्बन नहीं डालना है, और 1 बोरी सैंड तो डालना ही चाहिए पहले। तो मैंने क्या किया है, पहले वाले वेसल्स में 2 बोरी सैंड मैंने डाल दिया है। उसके बाद में हम 1 बोरी इसमें कार्बन डालेंगे। तो इसमें 2 बोरी सैंड डल गया है। अब ये हमारा कार्बन है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से, ये बेस्ट क्वालिटी का कार्बन है। कार्बन जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा मेम्ब्रेन की लाइफ भी उतनी ज़्यादा रहेगी और आपका पानी का टेस्ट भी उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर कार्बन ख़राब है तो मेम्ब्रेन भी जल्दी ख़राब होंगी, आपका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा।
तो मैंने 2 बोरी सैंड डाल दिया है पहले वाले वेसल में, और 1 बोरी कार्बन डाल दिया है। उसके बाद में ये दूसरा वाला वेसल है, इसमें 1 बोरी मैंने सैंड डाला है और 1 बोरी कार्बन डाला है। पहले वाले में 2 बोरी सैंड इसलिए डाला था क्योंकि उसमें पहले वाला जो होता है वही गंदगी रोकता है, तो इसलिए मैंने उसमें 1 ही बोरी डाला था। पहले वाले में 2 बोरी सैंड डाला है, दूसरे वाले में 1 बोरी सैंड डाला है। कार्बन लेकिन दोनों में बराबर डाला है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन आप सेकंड वाले में थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले वाले में सैंड ज़्यादा करना है। तो इतना ध्यान रखना है आपको जब भी आप सैंड कार्बन डालें। और ये जो वेसल लगे हैं ये 13-54 वेसल हैं। और उसके बाद में टाइट करने के बाद आपको मल्टी पोटवाल जो ये टाइट किया जा रहा है, इसको अच्छे से आपको टाइट कर देना है। इसमें रबर वाला ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट लगे हुए होते हैं, सिर्फ आपको टाइट करना है, लीकेज प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें सब ऑप्शन दिया होता है कहाँ पे कौन सा पाइप टाइट करना है जो पीछे टाइट किया जा रहा है। ये फ्लशिंग के लिए भी होता है, जो कि फ्लशिंग बोले तो बैकवाश, जो बैकवाश करने के लिए उसमें लिखा रहता है बैकवाश के लिए कौन सा है और फिल्टर के लिए कौन सा है और इनपुट कौन सा है। तो सबसे पहले इधर से जो रॉ वाटर का पाइप होगा उसको आपको इनपुट में देना है। उसके बाद में पीछे एक दिया रहता है, उसमें आपको बैकवाश का होगा और इधर एक फिल्टर का होगा। तो 3 पॉइंट होते हैं, तीनों मैंने बता दिया है, बैकवाश, फिल्टर और इनपुट बोले तो रॉ वाटर जो आएगा। वैसे ही सेम इधर भी होता है, दूसरे वाले वेसल में भी ऐसे तीनों ऑप्शन होते हैं। तो मैंने कनेक्शन कर दिया, आपको बता भी दिया कैसे कनेक्शन करना है। अब ये कनेक्शन आगे हो रहा है, ये जो रॉ वाटर पंप है यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है। ये जो वेसल से आया है ये पाइप इसी में ज्वाइंट होगा, तो कुछ इस टाइप से ज्वाइंट हो गया है, मैंने ज्वाइंट कर दिया है। और ये ज्वाइंट होने के बाद फिर आगे हम लोग कनेक्शन कर देते हैं इसमें जाके कि कहाँ पे कौन सा कनेक्शन किया जाना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से कनेक्शन है ये सारे वेसल्स के। और हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, अब बस खाली बचा है तो ये जो टंकी लगी हुई है रॉ वाटर की और फिल्टर वाटर की, इनके टंकी का है, क्योंकि प्लम्बर आया नहीं था तो प्लम्बर का काम हम लोग ही कर रहे हैं। तो ये सारा काम खुद ही कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि प्लम्बर का काम आरओ में सब आता है। तो अगर आप आरओ का काम कर रहे हैं तो प्लम्बर का भी काम आना चाहिए, क्योंकि प्लम्बर का काम 50% तो इसमें प्लम्बर का ही काम रहता है। जो कि कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट होते हैं इनमें 50% आपका काम प्लम्बर का ही रहता है। तो प्लम्बर का काम आपको आना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्लम्बर हालांकि बुला लेते हैं, क्योंकि इधर उधर तमाम सारी लेंथ बिछाना होता है। हम आरओ प्लांट का तो काम कर लेते हैं, बट प्लम्बर अगर लेट लपाट करता है, नहीं मिलता है, कभी कभी आता नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो उनको कर देना है। तो ये अपना कैलाश भाई है, इसको मैंने टंकी के अंदर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। टाइट करने के लिए ये जा नहीं रहा था, इसको ज़बरदस्ती हम लोगों ने टंकी के अंदर किया हुआ है। अब ये बाहर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से बाहर आएगा। तो हम लोग टंकी को साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद में ये पूरा अंदर से धुल दिया है, अच्छे से आपको धुल देना है। और जैसे मैंने उसमें अभी अंदर जाके एक लोग को टाइट करना पड़ता है, सेम ऐसे ही इसमें भी किया गया है। एक लोग अंदर है, पकड़े हुए हैं, उसके बाहर से हम लोग टाइट कर रहे हैं, जो कि टंकी में वाल्व लगाए जाते हैं। और इसको मैंने आपको छेद करते हुए वीडियो नहीं दिखा पाए हैं। तो जब भी आपको छेद करना है तो आपका जितना साइज हो उस साइज का आपको निप्पल लेना है लोहे का, और उस निप्पल से आपको गरम करना है गैस पे या आग में, किसी भी चीज़ में गरम करके आपको छेद करना है। 1 इंची का हालांकि पाइप लगाया जाता है, तो आपको 1 इंची का ही निप्पल होना चाहिए और उसी से छेद करना है आपको। छेद करने के बाद आप आसानी से बैठ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आगे हम लोग प्लम्बर का पूरा काम कर लिए हैं। अब ये हमारा कैलाश भाई है, तो हम लोगों ने मिल करके प्लांट लगाया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।